Hello, good morning and welcome students to our e-learning science practical class in our school laboratory. So students, in our last videos we did the two practicals of science 1. So today we are going to do the practical number 3. तो प्यारे बच्चों, अभी हम देखते हैं कि हमने जैसे दो प्रयोग किए हैं ठीक उसी प्रकार आज हम तीसरा प्रयोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी उसका आपको प्रेक्षण करना है। प्रेक्षण तालिका में प्रेक्षण नोट करना है और आपको पहचानना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा प्रयोग का उद्देश्य है, पहला कली चूने पर पानी की अभिक्रिया, दूसरा है फेरस सल्फेट के कैलाशों पर ऊष्मा की अभिक्रिया, तीसरा है लोहे के कील पर कॉपर सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया और चौथा है सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया। तो ये हमारे चार अभिक्रिया हैं, चार उद्देश्य है। अब इनको पूर्ण करने के लिए हमको विभिन्न उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्या लगने वाला है। बीकर, परख नली छोटी बड़ी, परख नली स्टैंड लगेगा, स्पिरिट लैम्प, ड्रॉपर, फिर ये हमारा लोहे का कील है, फिर हमको यहाँ पे लगने वाला है ये जो आप देख रहे हो चाइना डिश लगेगा, फिर ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर जैसे टेस्ट ट्यूब को होल्ड किया जाता है यह लगेगा। तो विभिन्न उपकरणों की मदद से और रासायनिक पदार्थों से हम लोग पहली अभिक्रिया की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के पहले मैं आपको रासायनिक साहित्य का परिचय करा देती हूँ। तो पहले इसके लिए हमको लगने वाला है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका नाम है, देखिए यहाँ दिख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र है CaO। उसके बाद में दूसरा लगने वाला है हमारे को कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट का रंग देखिए, ये रंग कैसा है, नीला है। ठीक है, उसके बाद में हमको लगने वाला है फेरस सल्फेट, ये देखिए जिसका सूत्र है FeSO4 और कॉपर सल्फेट का था CuSO4। अब रंग यहाँ पे देखिए चाइना डिश में यहाँ पे आपको हरा कलर दिख रहा है, तो इसको आप नोट करते जाइए। उसके बाद में लगने वाला है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, BaCl2 इसका सूत्र है और इसका रंग देखते हैं हम। चाइना डिश में आपके लिए यहाँ निकाला गया है, तो सफ़ेद रंग है देखिए इसका भी। उसके बाद में लगने वाला है सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब इसका रंग देखिए, इसका भी सफ़ेद रंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये सब रासायनिक पदार्थ लगने वाले हैं। तो पहली क्रिया के लिए हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो चलिए कैल्शियम ऑक्साइड हमने चाइना डिश में लिया और ड्रॉपर की सहायता से अब हम इस पर बूंद बूंद पानी डालेंगे। अब ये पानी डालने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। अब वीडियो में दिख रहा कि नहीं, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करने आएंगे स्कूल में तब खुद से करेंगे तो आपको और अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से क्रिया किया तो ये अभिकारक पदार्थ हो गए यानी रिएक्टेंट्स, और दोनों की क्रिया होने के बाद इससे बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बन रहा है बच्चों, एक ही बन रहा है, उत्पाद एक ही बन रहा है। इसीलिए हम इसे बोलेंगे चारों क्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोग अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सबसे बड़ी पहचान है। तो यहाँ पे अब दूसरा प्रयोग हम देखते हैं। दूसरे क्रिया में हमको लेना है अभी फेरस सल्फेट। क्या लेना है बच्चों, फेरस सल्फेट। बड़ी परख नली में हम लेंगे फेरस सल्फेट। ठीक है, और फेरस सल्फेट के कैलाश को हमको इस तरह से लेना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर में इसको होल्ड करना है इस तरह से और इसको स्पिरिट लैम्प पे गरम करना है। अब देखिए गरम करने के बाद इसमें हमें क्या मिलता है, देखिए थोड़ा कम कर देते हैं। अब देख रहे हैं हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स यानी कैलाशों को हम गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो हरा रंग था ये हल्का हल्का लाल भूरा रंग बनते जा रहा है। ठीक है, देखिए इसके रंग में भी बदलाव दिख रहा है, ये देखिए
देखिए थोड़ा रंग में नीचे से आप देखिए अच्छे से, और देखते हैं। वाष्प भी निकल रही है। जैसे हमने दूसरे प्रयोग में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देखी थी रंगहीन, वैसा ही इसका रंग भी देखिए रंगहीन गैस है। इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे दो गैस और फेरिक ऑक्साइड, इस प्रकार से परिणामी पदार्थ हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फेरस सल्फेट, यानी यहाँ पे रिएक्टेंट यानी अभिकारक पदार्थ एक ही था, और एक पदार्थ को जब ऊष्मा दी गई तो ये विभिन्न विभिन्न घटकों में क्या हो गया, ये विभाजित हो गया, टूट गया, यानी परिणामी पदार्थ एक से ज़्यादा बन गए। अब जब एक से ज़्यादा ये पदार्थ बन गए हैं, देखिए यहाँ पे इसमें रंग में भी आपको परिवर्तन दिख रहा है, देखिए चेंज दिखा है ना। तो जब आप खुद से करेंगे ना, स्कूल आएंगे, तब आप इसको और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और समझ पाएंगे। अभी आप प्रैक्टिकल जो वीडियो के जरिए बता रहे हैं, आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, फेरस सल्फेट को ऊष्मा देने पर हमको हल्का लाल भूरा रंग सा दिखाई देता है, जो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसी गैसों में इनका परिवर्तन होता है। तो अब यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, यानी अभिकारी पदार्थ है, और यहाँ पे परिणामी पदार्थ एक से अधिक है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और एक मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पे जो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, इसको हमने परख नली में ऐसे रख दिया था। तो यहाँ देखिए ये जो नीचे बैठ गया है रेसिड्यू, और ऊपर हमको क्लियर वाटर दिख रहा है, तो यही होता है लाइम वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हमने दो अभिक्रियाओं को करके देखा, समझा। आशा करती हूँ कि ये दो अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। अब हम तीसरा प्रयोग लेते हैं बच्चों। तीसरे प्रयोग में हमको कौन सा रासायनिक पदार्थ लेना है? कॉपर सल्फेट, ये जो मैंने दिखाया था नीले रंग का। अब इसको हमको बीकर में इस प्रकार से इसका विलयन बना लेना है, ठीक है। क्या बना लिया बच्चों हमने? इसका विलयन बना लिया। देखिए यहाँ पे अब हमको नोट करना है, लोहे की कील डालना है इसमें। तो आप इसका कलर नोट कर लीजिए, ठीक है, कैसा इसका कलर है। यदि आपके पास कीले में थोड़ा रस्ट वगैरह होगा तो आप इसको ऐसे पेपर से घिस सकते हैं, ये इस प्रकार से ऐसे घिस सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास ये पॉलिश निकला हुआ है। तो इस प्रकार से मैं एक परख नली लेती हूँ, बीकर में भी आप कर सकते हैं, इसमें आपको दिखेगा अच्छे से। अब ये मैं इसमें डाल देती हूँ लोहे का कीला। अब देखते हैं कुछ समय बाद इसका क्या कलर होता है, कौन सा रंग बदलता है, क्या परिवर्तन होता है रंग में। एक और हम लोग कर सकते हैं दूसरे, इसमें लोहे की कील की जगह हम लोग ये जो टाचनियाँ हैं ये भी ले सकते हैं, पेपर पिन जिसको आप कहते हैं, ये इस तरह से डाल दीजिए। तो इस प्रकार से हम इसे भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं जो हमने पहले डाला था, क्या डाला था बच्चों? पहले हमने कील, है ना, लोहे की कील डाली थी। अब यहाँ पे इसका कलर हमको देखना है, तो हम लोग ये देखते हैं इसका कलर। देखिए तांबे का रंग आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमने एक और यहाँ पे टाचनियाँ भी डाली हुई है। तो हम लोग थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, और 1 मिनट लगता है, 1-2 मिनट, है ना। अब ये देखिए यहाँ पे लोहे के कील का हमने पहले रंग निरीक्षण किया, उसी प्रकार ये टाचनी देखिए दिख रही है आपको। हाँ, इसका भी रंग देखिए सेम जैसे कील लोहे के कील का था वैसे ही है। तो मैं इसे भी डिश में रख देती हूँ। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे रख देते हैं। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे जब हम लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो जो तांबे का रंग होता है वह लोहे के ऊपर चढ़ जाता है, वो अपनी जगह बना लेता है। यानी
लोहे की ऊपर की परत के ऊपर तांबे की परत होती है, तो लोहा क्या हो गया, नीचे हो गया और तांबा ऊपर आ गया। तो इस तरह से इसने विस्थापित किया तत्व को, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित किया। तो इसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जल्दी मिल जाता है। देखिए मैं आपको अभी ये जो बड़ी वाली दिखाई, पहले का रंग आपने देखा हुआ था और अभी देखिए, ये इस पर देखिए, ये तांबे का रंग जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी विस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरा पदार्थ हम लेते हैं, बेरियम क्लोराइड, है ना, ये हमने अभी देखा, जिसका सूत्र है BaCl2। अब यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का रंग जो है ये कैसा है बच्चों? सफ़ेद है, ये हमने आपको दिखाया। अब हम इसका विलयन बना लेते हैं। तो इसको हमने परख नली में लिया, बीकर में भी ले सकते हैं, परख नली में भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इसका विलयन तैयार कर लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों? इसका विलयन बना लेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब दोनों का विलयन जो हमको इसका रंग नोट करना है, ठीक है। देखिए कैसा है इसका रंग, रंगहीन है ना। ये देखिए पूरा ये पानी में घुल गया। अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, ये हटा देते हैं, जिसका काम हो गया है। तो हम लोग अपने सीधे हाथ से, कभी भी सीधे हाथ से शुरुआत करना, और याद रखना कि हमने पहला कौन सा केमिकल लिया है। स्कूल में आएंगे आप तब भी ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपका जो राइट हैंड साइड होगा वहाँ से आप ध्यान रखना कि पहले आपने कौन सा रिएजेंट लिया, केमिकल लिया, तो बेरियम क्लोराइड लिया। अब हम दूसरा लेते हैं बच्चों, दूसरा लेते हैं कौन सा, सोडियम सल्फेट। ये स्पैचुला है ना, स्पैचुला से हमको डालना है इस तरह से। ये देखिए इसमें हमने क्या डाला बच्चों, सोडियम सल्फेट। हाँ, अब ये सोडियम सल्फेट डाला, ये आपके सामने रखा हुआ है यहाँ पे। अब बर्नर का काम हो गया है, स्पिरिट लैम्प का, कॉपर सल्फेट का भी हो गया, तो थोड़ा बाजू कर लेते हैं। ये दोनों आपके सामने हैं। अब दोनों सॉल्ट्स में फ़र्क क्या है, तो बेरियम क्लोराइड में थोड़ी सी शाइनिंग होती है और सोडियम सल्फेट में नहीं होती है, ये उसकी पहचान है। हालांकि दोनों के रंग सफ़ेद ही हैं। अब हम सोडियम सल्फेट के विलयन तैयार करने चाह रहे हैं। देखिए सोडियम सल्फेट लिया, अब इसमें पानी डाला। तो अब देखिए शेक कर लेते हैं, लगभग 10 ml 5 ml अपने हिसाब से हम ले सकते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। हाँ देखिए इसका रंग नोट करिए, प्रेक्षण तालिका में आपको लिखना है। तो ये हो गया रंगहीन। अब यहाँ देखिए, सीधे हाथ से हमने शुरुआत की थी, देखिए इसको हटा दें, सीधे हाथ से शुरुआत की थी हमने। इसको मैं दिखाती हूँ आपको। बेरियम क्लोराइड लिया था ये हमने, ये वाली टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं, और ये लिया था सोडियम सल्फेट। दोनों के कलर आप नोट करिए, दोनों कैसे हैं, रंगहीन हैं। अब हम करने क्या वाले हैं, अब हम मिक्स करने वाले हैं, ठीक है। देखिए बेरियम क्लोराइड में हमने क्या मिक्स किया, सोडियम सल्फेट का विलयन मिक्स किया। तो देखिए डालते ही इसका कलर देखिए, रंग देखिए, क्या मिला हमें, यहाँ पर भी एक अवशेप मिला, ठीक है। अब ये अवशेप किसका है, बेरियम सल्फेट का है। किसका है बच्चों, बेरियम सल्फेट का। तो यहाँ पर फ़र्क क्या है, ये देखिए बेरियम सल्फेट का आपको दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है। जो हमने विस्थापन अभिक्रिया ये देखिए आपको अभी दिखाई थी, लोहे की कील वाली और कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ, और यहाँ अभी दिखाई मैंने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के साथ में। तो क्या होता है यहाँ पे,
अभी जो हमने अभिक्रिया देखी, ये दोनों में क्या होता है बच्चों, डबल सॉल्ट्स हैं, यानी दो लवण है, युगल लवण, दो यानी युगल। तो यहाँ पे इसीलिए इसको युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ कॉपर सल्फेट में हमने एक ही लिया था, इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रिया को हमने करके देखा और समझा कि ये कौन सी अभिक्रिया है। हमने इसका वर्गीकरण भी किया, प्रेक्षण तालिका में नोट किया इसको। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल, ये जो लिखकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के पास अभी प्रैक्टिकल बुक्स नहीं हैं, तो यहाँ पे जैसा आपको लिख के दे रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है। और डेट भी लिखी हुई है, तो डेट भी जैसा यहाँ दी है आप उसी के अनुसार लिखेंगे। तो और नीचे पेज नंबर भी दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं सामने ले आती हूँ। हाँ, वैसे ये मैं व्हाट्सएप पर डाल ही रही हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से आकृति दी है, ये ब्लैंक पेज पे बनानी है, कोरे पेज पे। फिर से मैं बता दे रही हूँ, ये जो अभी का है उद्देश्य, उपकरण, रासायनिक पदार्थ, कृति, निष्कर्ष। अब यहाँ 4 रासायनिक अभिक्रिया की है हमने, तो एक पेज पर हमने 2 लिखी है, तो आप भी उसी प्रकार से लिखेंगे। और ब्लैंक पेज यानी कोरे पेज पे आपको क्या लिखना है, आकृति और प्रेक्षण तालिका बनाना है और संबंधित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्रेक्षण तालिका देखिए, जब हमने पानी डाला था तो हमको यहाँ पे बुलबुले दिखे थे। तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रंगहीन, जैसे मैंने बोला था आपको कि ये एक इसमें डाल के देखते हैं तो ये जो क्लियर वाटर मिलता है, नीचे इसका रेसिड्यू जमा हुआ है, और ये जो होता है लाइम वाटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और जब हमने इसमें पानी डाला था, कहाँ गया ये हमारा, ये तो इसमें हमको हल्की सी आवाज़, जैसे चूल्हे में पानी डालते हैं ना, तो उस प्रकार से आवाज़ भी हमें सुनाई दी थी। तो गैस भी बाहर निकलती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे इस प्रकार की अभिक्रिया संयोग अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण देखिए, नीचे इसके नाम भी लिखे हुए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा। जैसे मैंने आपको बताया था, चाइना डिश पकड़ा था मैंने, तो मुझे गर्माहट हल्की सी महसूस हुई थी। तो इसी से पता चलता है कि यहाँ पे ऊष्मा भी निकल रही है। तो इसलिए निष्कर्ष में हमने बताया था कि यह ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है। अब दूसरा हमने क्या किया था बच्चों, फेरस सल्फेट के कैलाशों को गर्म किया था, है ना, हरे कलर के। तो गर्म करने के पश्चात यहाँ पर देखिए आकृति है। अब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जगह का, तो मैंने क्या किया था कि ये पीछे वाले पेज पर लिखा है, तो आप लोग जो है उसी के नीचे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, उसी के नीचे लिखेंगे। तो जब हमने उसे गर्म किया था तो सल्फर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और पानी की वाष्प, तो इस तरह से हमको परिणामी पदार्थ यानी उत्पाद मिले थे। एक ही घटक से विभिन्न उत्पाद मिले हैं गर्म करने के पश्चात। तो ऐसी अभिक्रिया को हमने अपघटन अभिक्रिया कहा है। तो आप लोग यहाँ आकृति के नीचे ही लिखना, दूसरे पेज में नहीं लिखना। उसके बाद में तीसरी अभिक्रिया हमने देखी थी, क्या, लोहे के कील पर कॉपर सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया। तो क्या हुआ था उसमें देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन का मूल रंग कैसा था, नीला, क्योंकि उसमें कॉपर आयन उपस्थित थे। प्रयोग करने के बाद बीकर में विलयन का रंग हरा हो गया, क्योंकि आयरन के आयन प्रवेश करते हैं उसमें। और बाद में लोहे की कील का रंग भूरा लाल हो जाता है, यानी तांबे के रंग जैसा। तो विलयन के तांबे का विक्षेपण कीलों के पृष्ठभाग पर होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो भी हमने देखी। उसके बाद में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये दोनों की अभिक्रिया देखी हमने। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि अभिकारकों के आयनों की परस्पर क्या हुई बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया हुई। और यहाँ अदला बदली हुए आयनों का
जिससे हमें सफ़ेद अवशेप मिलता है और वह सफ़ेद अवशेप होता है बेरियम सल्फेट का। तो ऐसी अभिक्रिया को हम युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखिए आकृति कोरे पेज पर है, उसके नीचे प्रेक्षण तालिका है, फिर रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण है। तो उसी प्रकार से आपको चौथे वाले में भी जो युग्म विस्थापन अभिक्रिया है, आकृति, प्रेक्षण तालिका और यहाँ रासायनिक समीकरण पीछे लिखा है मैंने, लेकिन ये समीकरण आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में किसके प्रेक्षण तालिका के, ये प्रेक्षण तालिका के नीचे ही लिखने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये होने के बाद में लास्ट में आपको करना है बच्चों बहुपर्याय प्रश्न। तो कली चूने तथा पानी की अभिक्रिया का प्रेक्षण करने के बाद इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो हमने क्या किया प्रयोग में, आप वीडियो अच्छे से देखना और वीडियो अच्छे से देखने के बाद ऑप्शन पे टिक करना कि कौन सा जो है हमने कृति का उपयोग किया, कि एकदम से पानी डाल दिया, कि ड्रॉपर से डाला, कि कैसे डालना। दूसरा है जब फेरस सल्फेट के कैलाशों को तीव्र गर्म किया तो बचा हुआ पदार्थ, अब यहाँ पे ये बताना है जैसे हमने आपको गर्म करके दिखाया था तो कैसा रंग मिल रहा था, जैसे हरा रंग था फेरस सल्फेट का, वो काय में बदला, वो आप देखिए वीडियो और उत्तर ढूंढिए। बेरियम क्लोराइड के विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में मिलाया जाता है, तब क्या होता है, फिर से आप वीडियो में प्रयोग अच्छे से देखो, निरीक्षण करो और उत्तर यहाँ पे लिखो। लोहे के कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया, अब ये कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है, अभी मैंने समझा के भी दिया आपको, तो वीडियो देखो और उत्तर लिखो। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कीले रखने पर कौन सा तत्व का कलर या रंग उस पर चढ़ता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर वीडियो देखना, प्रयोग समझना और उत्तर को ढूंढना, ऑप्शन टिक करना जो उसमें सही है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को ये जो प्रयोग है ये समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, आज का प्रयोग यहाँ फिनिश करते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं क्लास ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग हैं, हम लोग भी कांटेक्ट में रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज प्रयोग फिनिश करते हैं, एंड करते हैं हमारी क्लास को। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट साइंस प्रैक्टिकल क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।